वफाकी काबीना का आज होने वाला इजलास मुलतवी। काबीना इजलास में 27वीं आईनी तरमीम की मंजूरी दी जाना थी। पीपल्स पार्टी की CEC इजलास के बायस काबीना इजलास मुलतवी किया गया। पीपल्स पार्टी ने NFC फार्मूले में तब्दीली की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। आर्टिकल 243 में तरमीम की तजवीज़ CEC ने मंजूर कर ली। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की तवील बैठक। बिलावल भुट्टो ने कहा, नून लीग का वफ्द पीपल्स पार्टी के पास आया और 27वीं आईनी तरमीम की हिमायत की बात की। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मसवदा सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए के मुताबिक सेनेट इजलास का 13 नुकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं है। कौमी असम्बली से 14 नवंबर को मंजूरी ली जाएगी। फील्ड मार्शल को आईनी इख्तियारात भी दिए जाएंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 27वीं तरमीम की मुखालफत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, इस पार्लिमान के पास आइन में तब्दीली का इस्तेहकाक ही नहीं, तरमीम से विफाक और सूबे सब मुतासर होंगे। अभी तक हमें मालूम ही नहीं तरमीम का ड्राफ्ट क्या है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वस्त एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं की व्हाइट हाउस में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, गजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, काज़ाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 27वीं तरमीम की मुखालफत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है, इस पार्लिमान के पास आइन में तब्दीली का इस्तेहकाक ही नहीं, तरमीम से विफाक और सूबे सब मुतासर होंगे। अभी तक हमें मालूम ही नहीं तरमीम का ड्राफ्ट क्या है। 26वीं तरमीम में जो ड्राफ्ट दिया गया था वो पेश ही नहीं किया गया। 27वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी को छेड़ा गया तो मसाइल पैदा होंगे। 27वीं तरमीम में मुस्तहकम बल्दियाती निज़ाम के लिए KP के बल्दियाती नुमाइंदों का विफाक और सियासी जमातों को खत लिखा। तरमीम में बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात और फंड्स की फराहमी को शामिल किया जाए। में 40% से महंगाई 3% पे आई है। हर रोज माशाल्लाह एक बेहतर खबर आ रही है। तो अगर पाकिस्तान की तरक्की के लिए, पाकिस्तान को मजबूत बनाने के लिए, पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए अगर कोई आईनी तरमीम करनी पड़ती है तो जरूर करनी चाहिए। लोगों के लिए एक सेफ पंजाब है, लोगों की बेटियां महफूज हैं, लोगों की बहनें महफूज हैं, लोगों की माएँ महफूज हैं और अवाम महफूज हैं और पंजाब का जो क्राइम रेट है बहुत नीचे आया है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आईनी तरमीम जरूर करनी चाहिए। भारत के खिलाफ फतह का क्रेडिट फील्ड मार्शल और अफवाज पाकिस्तान को जाता है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, पाकिस्तान से हर रोज़ अच्छी खबरें आ रही हैं। मईशत बेहतरी की जानिब गामजन, महंगाई कम हो रही है। हत्ता के इज्जत के कवानीन बना दिए, अब किसी की पगड़ी नहीं उछलेगी। पंजाब में जुराइम की शरह नीचे आई, खवातीन खुद को महफूज तस्वुर करती हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वस्त एशियाई ममालिक के 5 रहनुमाओं की व्हाइट हाउस में मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, गजा, ईरान, रूस, यूक्रेन जंग पर तबादला ख्याल। मीडिया से गुफ्तगू में अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा, काज़ाकिस्तान इब्राहिमी मुआहदे में शामिल हो रहा है। इब्राहिमी मुआहदे में काज़ाकिस्तान की शमूलियत दुनिया में अमन, ताउन और खुशहाली के फ़रोग की जानिब एक बड़ा कदम है। मज़ीद ममालिक भी इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होंगे, जिससे खित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग मिलेगा। अरब मीडिया के मुताबिक काज़ाकिस्तान के इसराइल के साथ सिफारती ताल्लुकात हैं। इब्राहिमी मुआहदे में शामिल होना अलामती है। पाक अफगान सरहद पर फायरबंदी की खिलाफ वर्जी। चमन बॉर्डर पर अफगानिस्तान से पाकिस्तानी पोस्टों पर बिला इश्तियाल फायरिंग। सिक्योरिटी फोर्सेज का फौरी और मौसर जवाब। पाकिस्तान ने चमन वाक़े से मुतालिक अफगान इल्ज़ामात की सख्ती से तरदीद कर दी। वज़ारत इत्तलात का कहना है, फायरिंग अफगानिस्तान की तरफ से शुरू हुई। पाकिस्तानी फोर्सेज ने जिम्मेदाराना कार्रवाई से सूरत हाल पर काबू पा लिया। जंगबंदी बदस्तूर बरकरार है। पाकिस्तान जारी मुज़ाकरात के लिए पुरअज़्म है। अफगान हुकाम से बाहमी ताउन की तवक्को रखता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। इस्तांबुल में पाक अफगान अमन मुज़ाकरात में
सहूलतकारी पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया। वज़ीर आज़म आज अज़रबैजान के दौरे पर बाकू जाएंगे। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तानी वक्त का एक बार फिर अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोकने का मुतालबा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है, हमारा एक ही मुतालबा है, अफगान सरजमीन से दरअंदाजी बंद हो। भारत का काबुल पर असर रसूख है, वो नहीं चाहेगा मुज़ाकरात कामयाब हो। भारत की ख्वाहिश है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी में उलझाए रखे। जनूबी अफ्रीका ने दूसरे वनडे में पाकिस्तान को बआसानी 8 विकेटों से हरा दिया। फैसलाबाद स्टेडियम में प्रोटीज ने हर शोबे में टीम ग्रीन को आउट क्लास किया। साइम, सलमान और नवाज की निस्फ सेंचुरियां किसी काम न आई। 270 रन का हदफ 40वें ओवर में पूरा कर लिया। डिकॉक की 123 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स। जोरजी ने भी 76 रन की जारहाना इनिंग्स खेली। पाकिस्तान ने 2 कैचेस भी ड्रॉप किए। नवाज और फहीम अशरफ ने जनूबी अफ्रीकन बल्लेबाजों को चांस दिया। सीरीज का तीसरा और फैसला कुन वनडे हफ्ते को खेला जाएगा। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी की मुश्किलात बढ़ने लगी। इस्लामाबाद की इंसदाती दहशतगर्दी अदालत ने वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। पीटीआई रहनुमा जुनैद अकबर के भी वारंट गिरफ्तारी। वज़ीर आला की गिरफ्तारी के लिए इस्लामाबाद पुलिस KP हाउस पहुंची। सुहेल आफरीदी मौजूद नहीं थे। KP हाउस के अमले ने वारंट मौसूल किए। इस्लामाबाद पुलिस वापस चली गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला KP समेत किसी भी रहनुमा को PTI से मुलाकात की इजाज़त न मिल सकी। सुहेल आफरीदी अडयाला जेल से वापस चले गए। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PKLI आमद। शाह महमूद कुरैशी की आयादत के लिए मुलाकात की। मुलाकात नहीं होने दी गई। 2 घंटे तक PKLI में इंतजार करते रहे। इंतजार पंजोथा और अली एजाज बुटर भी बैरिस्टर गौहर के साथ थे। मुज़ाकरात के लिए नून लीगी क़यादत राब्ते में है। जल्द अच्छी खबर मिलेगी। पहले मरहले में लाहौर जेल से असीरान को रिहा करवाने की कोशिश करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी का कहना है, बानी PTI के फॉलोअर्स हमसे खुश हैं, सियासी दर्जा हरारत में कमी के लिए किरदार अदा करेंगे। साबिक गवर्नर सैयद इमरान इस्माइल ने कहा, अगर हम तालिबान से बात कर सकते हैं तो अपने लोगों से क्यों नहीं। पूरी उम्मीद है बातचीत से रास्ते खुलेंगे। फवाद चौधरी और इमरान इस्माइल की आज नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार से मुलाकात होगी। साबिक PTI रहनुमा याद सादिक से भी मिलेंगे। मौलाना से मुलाकात की भी कोशिशें। वफ़द अडयाला जेल में बानी PTI से भी मुलाकात करेगा।